Hello. So, dear students, we will now discuss about the exponential function and its graph. This is the last lecture in exponential concept. Okay. Uh, I have created almost 6 lectures on exponential concept, and this is the 7th one. And finally, we will discuss only about the graph of the exponential function. और कुछ important points रहेंगे इसमें, तो वो चेकआउट करते क्या है. ठीक है. तो ये ग्राफ जो होते हैं ना, जैसे आप जब आप कैलकुलस में एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करते तो सबके जो ग्राफ है और उनका जो नेचर है वो मालूम होना चाहिए. लेकिन ये क्या है, अगर ये स्टार्टिंग से ही आपको पता हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम्स धीरे 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 सॉल्व करते करते आप इन सब पॉइंट्स में एक्सपर्ट हो जाते हैं. तो जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के सॉल्व किए थे जो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस्ड में थे. ठीक है. कुछ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व किए जिसमें इनडिटरमाइंड फॉर्म का यूज़ करना पड़ता था, फिर हम उसको करेक्टली सॉल्व कर लेते थे. ठीक है. ओके. और कुछ जगह पे हमने देखा है कि जब एक्सपोनेंट में ही एक्स आ जाता है, इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आता है, तो वैसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है. ठीक है. ओके. अब हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है. फंक्शंस के टर्मिनोलॉजी में हम एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट को अभी पढ़ने वाले हैं और उसका ग्राफ देखेंगे. ये ग्राफ है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर डेफिनेटली IIT JEE के एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स आते हैं. तो पहले तो ग्राफ प्रॉपरली आपको बनाते आना चाहिए, उसको प्रॉपरली रीड आउट करते आना चाहिए. ठीक है. बस वही पॉइंट्स को हम लोग देख रहे हैं. ओके. तो क्या है ये फंक्शन y इज इक्वल टू a टू द पावर x where a is greater than 0, a is not equal to 1 is exponential function. एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम y के और रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैं पहले बता दिया. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r. ठीक है. तो f ऑफ x इक्वल टू a की पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 and a not equal to 1 is exponential function. This is the exponential function. अब इसमें दो बातें होगी. a is greater than 0 में दो बातें होगी. पहली बात a is greater than 1, और ये आप पहले ऐसे लिख सकते हैं, a जो है 0 और 1 के बीच में और a greater than 1. ओके. तो जब बेस जो है ना वो 0 और 1 के बीच में है और बेस ग्रेटर देन 1 है, दो चीज़ों को देखना है. इसका मतलब टू टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर देयर. ओके. विद अ डिफरेंट नेचर. एंड व्हाट आर देयर नेचर वी विल सी, एंड हाउ वी कैन प्लॉट द ग्राफ वी विल सी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल check here y equal to a to the power x. So when x equal to 0, y equal to a to the power 0 equal to 1. So 0,1 एक पॉइंट होगा जहां से ये ग्राफ पास होगा. ये बात तो क्लियर हो गई कि दिस ग्राफ विल पास थ्रू 0,1. ओके फाइन. एंड वॉट एवर बी द बेस, वेदर बेस इज lying between 0 to 1 और बेस इज ग्रेटर देन 1. दो टाइप की नेचर होती है, यही इंपॉर्टेंट है. ये दोनों नेचर को पकड़ना इंपॉर्टेंट है. तो जब बेस ग्रेटर देन 1 है या लाइन बिटवीन 0 एंड 1 है, बट स्टिल द a टू द पावर x, बोथ द ग्राफ विल पास थ्रू द पॉइंट 0,1. ओके. ठीक है साहब. ओके. अब ये वाला जो नेचर है ना, ये पहली बार बता रहा हूँ कि 0 और 1 के बीच के नंबरों का अगर आप एक्सपोनेंट बढ़ाते जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन होते हैं और आप ये पॉइंट्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये वाला कॉन्सेप्ट था. ये बहुत जगह पे यूज होने वाला. पहली बार मैं बता रहा हूँ, 0 और 1 के बीच के जितने भी नंबर्स है अगर उसको किसी बेस लेके एक्सपोनेंट बढ़ाते जाएंगे, 0 और 1 के बीच का नंबर जैसे मैंने 1/2 ले लिया, इसकी पावर 2 किया तो 1/4, 1/2 की पावर 3 किया तो 1/8, 1/2 की पावर किया तो 1/60. तो देखिए 1/4, 1/8, 1/60 ये कम कम होती जा रहा है. 1/8, 1/4 और 1/8 में ये बड़ा है ये छोटा है. वैसे ही 1/8 बड़ा होगा, 1/16 छोटा होता जाएगा.
तो जैसे हम पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं ना, पावर इंक्रीज होते जा रहा है, पावर इंक्रीज होते जा रहा है, तो पावर इंक्रीज होते जा रहा है, एक्सपोनेंट इंक्रीज होते जाता है, लेकिन ओवरऑल जो नंबर है वो डिक्रीज होते जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट है 0 और 1 के बीच के नंबर होगा। तो 0 और 1 के बीच का कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर उसकी एक्सपोनेंट इंक्रीज होते जाएगी तो ओवरऑल जो नंबर है, जो ओवरऑल आउटपुट है वो डिक्रीज होते जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप दैट ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, और ये बहुत जगह यूज होता है 0 और 1 के बीच के नंबर। ठीक है, अच्छा था, ऐसा भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। आपने देखा होगा 0.1, अगर 0.1 का स्क्वायर करते तो 0.01 आ जाता है, ये और छोटा हो गया। अगर 0.1 का क्यूब कर दे तो 0.001 हो गया, ये और छोटा हो गया। तो 0.1 जो है वो 0 और 1 के बीच में है, और इसकी पावर इंक्रीज करते जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो नंबर क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। ये पॉइंट्स को नोट करेंगे। अच्छा था, ठीक है, ओके। और a इज ग्रेटर देन 1, अगर बेस 1 से बड़ा है, जैसे 2 ले लिया तो 2 की पावर देखो 3 8, 2 की पावर 4 किया 16, 2 की पावर 2 किया 4, 2 की पावर 1 किया 2। तो देखो पावर जब बढ़ते जा रहा है तो नंबर इंक्रीज होते जा रहा है। ये नंबर क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ जब बेस 1 से बड़ा होगा तो इसका मतलब आउटपुट जो है ना, वो आउटपुट फिर बढ़ते जाएगा अगर इनपुट हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये जो फंक्शन होगा ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहाँ पे अगर इनपुट बढ़ते जाएगा, बेस 0 और 1 के बीच में, बेस 0 और 1 के बीच में है, अभी जैसे मैंने बोला था ये बेस हो गया, अब इसकी पावर 1, हाँ इसकी पावर 2, 1/4, 1/2 की पावर 3, 1/8। तो बेस 0 और 1 के बीच में आ गया, और जब इनपुट बढ़ते जा रहा है तो आउटपुट डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा और ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यही बात है। तो अब इसके ग्राफ को देखते हैं, तो इनका जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं वो कैसे प्लॉट करते हैं उसको देखें। आपको खाली इनका ये नेचर मालूम होना चाहिए। ये मैंने 0,1 ले लिया, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और इसका ग्राफ ऐसा होगा। ये हो गया y इज इक्वल टू a टू दी पावर x, लेकिन व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, ये हो गया। तो दिस ग्राफ इज पासिंग थ्रू 0,1, राइट, ठीक है, एंड ग्राफ इज लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड। अब इसको रीड आउट करते हैं, तो a टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी x। कोई भी रियल नंबर के लिए ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर होगी बात? ए टू द पावर एक्सपोनेंशियल नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वो हम देख लिए। ठीक है साहब, ओके। अब थोड़ा सा इसको रीड आउट करें, थोड़ा डिटेल्स में रीड आउट करें। देखो ये जो एक्स है ना, इन सब एक्स में एक्स नेगेटिव है और आउटपुट आपका ये आ रहा है 0 और 1 के बीच में। आउटपुट आपका ये है 0 और 1 के बीच में। ये चीज को देखना, when x is negative then a to the power x is lying between 0 and 1। ये हो गया। और जब x आपका पॉजिटिव है, ये यहाँ पे करस्पॉन्डिंग x मिलेंगे, x है ये, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग y मिलेंगे, तो करस्पॉन्डिंग y ये आ जाएंगे जो 1 से ज़्यादा होंगे। तो ये x पॉजिटिव जब है, तो when x is greater than 0 then a to the power x is greater than 1, माइंड यू। ठीक है, तो ये दो बिहेवियर चेक करना है आपको, ये देखना। तो नेगेटिव x के लिए ये 0 और 1 के बीच में रहता है, और पॉजिटिव x के लिए ये 1 से ज़्यादा हो जाता है। नेगेटिव x का बिहेवियर दैट फॉर एवरी नेगेटिव input, that is for every negative real number as an input, the output will always lie
बिटवीन 0 और 1, ये बात हो गई। ठीक है, उसके बाद में एवरी पॉजिटिव इनपुट द आउटपुट विल बी ग्रेटर देन 1, ये हमने रीड आउट किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर मुझे इसका ग्राफ निकालना है, y इज इक्वल टू ए की पावर मॉड ऑफ x का ग्राफ निकालना है, तब क्या हो जाएगा, x चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, x चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड आ गया। इसका मतलब जो नेगेटिव x के लिए बिहेवियर था, वो बिहेवियर अब पॉजिटिव x के बिहेवियर के जैसे हो जाएगा। मतलब पहले जो पॉजिटिव x के लिए आउटपुट आता था, अब वैसा ही आउटपुट नेगेटिव x के लिए भी आएगा, क्योंकि नेगेटिव जब मॉड में जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये वाले x के लिए, इन x के लिए, ये करस्पॉन्डिंग x के लिए, ये जो आउटपुट आने वाला है, ये आउटपुट इसके जैसे होगा। तो इसीलिए इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये वाले ग्राफ को शिफ्ट कर देंगे, इस ग्राफ को शिफ्ट कर देंगे, ये ऐसे बन जाएगा, ये हो गया। तो ये वाला ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ बन गया आपका y इज इक्वल टू ए की पावर x। क्या हो गया, जो पहले 0 और 1 के लिए आउटपुट होता था, नहीं, पहले जो नेगेटिव x के लिए आउटपुट होता था, अब उसी नेगेटिव x के लिए आउटपुट वैसे ही होगा जैसे पॉजिटिव x के लिए था। ये पॉजिटिव x के लिए आउटपुट होता था जो 1 से बड़ा होता था, इसलिए अब नेगेटिव x के लिए भी आउटपुट 1 से बड़ा ही आएगा, इसलिए ये ग्राफ हो गया। ठीक है, बस यही बात देखना था। दूसरी बात ये था कि ये एक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन था। कैसा फंक्शन था, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो y इक्वल टू ए की पावर x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या, अगर दो इनपुट की बात करूं x1 और x2 की, तो x1 अगर छोटा है तो इसका आउटपुट भी छोटा ही होगा, और x2 अगर बड़ा है तो इसका आउटपुट भी बड़ा होगा, ये है। या फिर आप बोल सकते हैं अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो a की पावर x1 ग्रेटर देन a की पावर x2, ये होगा। इसका मतलब है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये इनइक्वालिटी भी होगी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, और ये तब होगा ना जब आपका ए जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, उसके लिए हमने बताया था। आई होप दैट इसका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक साहब, अब आते हैं दूसरे वाले ग्राफ पर। दूसरा ग्राफ देखते हैं, y इक्वल टू ए की पावर x ही है when बेस जो है वो 0 और 1 के बीच में है। अभी हमने बेस ग्रेटर देन 1 लिया था, तो ये भी 0 और 1 से पास होगा, लेकिन इसका ग्राफ जो होगा ना, ये 0, 1 है, इसका ग्राफ ऐसा होगा। ये हो गया y इक्वल टू ए की पावर x when a लाइंग बिटवीन 0 और 1, ये बन गया। ठीक है, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग होता है। मतलब अगर इनपुट को आप बढ़ाते जाएंगे तो आउटपुट डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बोला था 0 और 1 के बीच जो भी नंबर है, अगर उसके एक्सपोनेंट को, जो एक्सपोनेंट x होता है, उसको हम इनपुट बोलते हैं फंक्शन में। ठीक है, तो x अगर बढ़ते जाएगा, अगर x ग्रेटर देन x2 होगा तो इसका जो x1 है वो लेस देन हो जाएगा, ये a की पावर x1 लेस देन हो जाएगा a की पावर x2 से। ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, मतलब जितना छोटा इनपुट उतना बड़ा आउटपुट, और जितना बड़ा इनपुट उतना छोटा आउटपुट होगा। मतलब अगर x1 सबसे बड़ा है इनपुट में, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट a की पावर x1 होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो अगर दो में कंपेयर करें x1 और x2 में, तो x1 बड़ा है x2 से, तो a की पावर x1 छोटा होगा a की पावर x2 से। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और ये फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब यहाँ पे भी दो बिहेवियर चेक करना। अब नेगेटिव x के लिए, ये नेगेटिव x है, नेगेटिव x के लिए ये
आउटपुट जो है ना वो 1 से बड़ा है, ये आउटपुट हो जाएगा -1 के लिए, ठीक है। और पॉजिटिव एक्स के लिए, पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव एक्स के लिए 0 और 1 के बीच में आउटपुट है। तो जब अब y इक्वल टू ए की पावर एक्स मॉड में निकालेंगे ग्राफ, बस इतना ध्यान रखना है, ए की पावर मॉड ऑफ एक्स में। अब मॉड ऑफ एक्स को समझ लीजिए, मॉड ऑफ एक्स है, इसका मतलब अब एक्स पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक्स मॉड से बाहर जब आएगा तो पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब नेगेटिव एक्स के लिए भी वही बिहेवियर होगा जो पहले पॉजिटिव एक्स के लिए था। पॉजिटिव एक्स के लिए बिहेवियर क्या था कि आउटपुट 0 और 1 के बीच में था। ये पॉजिटिव एक्स के लिए ग्राफ 1 से छोटा, 1 से और 0, 1 और 0 के बीच में होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बन गया y इक्वल टू ए की पावर मॉड ऑफ एक्स व्हेन बेस इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। ये बात समझ में आ गई। मतलब अब नेगेटिव एक्स के लिए भी वही बिहेवियर आ रहा है जो पहले पॉजिटिव एक्स के लिए था, क्योंकि मॉड में आ गया, करेक्ट थी कि नहीं। तो यहाँ एक जो बातें हमने देखी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। नंबर 1 पॉइंट नोट कर लिया। अच्छा, और इंक्रीजिंग कब होता है, जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है, और डिक्रीजिंग कब होता है, जब बेस 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के ग्राफ हमने बना लिए, फिर उनको मॉडुलस में भी देख लिया। मॉडुलस में क्या होता है कि जब अगर ए की पावर मॉड ऑफ एक्स हो जाए तो अब नेगेटिव इनपुट एक्स के लिए जो बिहेवियर है वो बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो बिहेवियर वैसे ही होगा जैसे पॉजिटिव एक्स के लिए होता था। यानी पॉजिटिव एक्स जैसा आउटपुट देता था वैसा सेम आउटपुट नेगेटिव एक्स भी देगा। इसका ये मतलब है ए की पावर मॉड ऑफ एक्स का। तो ओवरऑल हम क्या करते हैं, दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ में बना लेते हैं, तो ये और आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर से ये साहब 0,1, तो ये ग्राफ बन गया, बोलो किसका बन गया, y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। कब, जब बेस ए ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग होगा मतलब एक्स इनपुट को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो आउटपुट वाई में भी इंक्रीज। देखिए एक्स बढ़ते जा रहा है, एक्स बढ़ते जा रहा है, एक्स बढ़ते जा रहा है, एक्स करस्पॉन्डिंग वाई भी तो इंक्रीज होते जा रहा है। तो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन x2 देन a की पावर x1 इज ग्रेटर देन a की पावर x2। a की पावर x1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको y1 लिख देते हैं और इसको y2 लिख देते हैं, ये हो गया y1 इज ग्रेटर देन y2, ठीक है। अच्छा, अब डिक्रीजिंग फंक्शन पे आते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। ये आपका डिक्रीजिंग y इज इक्वल टू ए की पावर x, लेकिन जब बेस किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। तो जब 0 और 1 के बीच में बेस होता है तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है, करेक्ट है। तो ये a की पावर x और ये a की पावर x, लेकिन यहाँ a ग्रेटर देन 1 है, ये 0 और 1 के बीच में, तो ये वाला कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब हो गया कि अगर जितना बड़ा इनपुट होगा उतना ही छोटा उसका आउटपुट होगा, या जितना छोटा इनपुट होगा उतना ही बड़ा उसका आउटपुट होगा। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो x1 बड़ा है, a की पावर x1 छोटा होगा a की पावर x2 से, ये होगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब क्या होता है ना, ज्यादातर आपको जो ग्राफ मिलने वाला है उसको देख लेते हैं। पहली बात तो ये देख लेते हैं, y इक्वल टू e की पावर x वेयर e इज एन इरेशनल नंबर। फर्स्ट टाइम आ रहा है आपके लिए, इरेशनल नंबर e इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन 2 and 3। तो इसका ग्राफ ये हो गया, 0,1 से पास होगा e की पावर x, करेक्ट है। अब e2 और 3 के बीच में मतलब बेस ग्रेटर देन 1 है, बेस ग्रेटर देन 1 है, तो ये ज्यादातर आपको यूज होगा। तो अगर मुझे e की पावर मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाना है, मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाना है मतलब ये वाला बिहेवियर इधर आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको देखते हैं, दूसरा ग्राफ। यही ग्राफ ज़्यादा यूज होते हैं, ई की पावर माइनस एक्स। और ई की पावर माइनस एक्स, ई तो किसके बीच में है? ई इज लाइंग बिटवीन 2 and 3। तो ई की पावर माइनस एक्स को लिखेंगे 1 अपॉन ई की पावर एक्स, 1 अपॉन ई इसकी होल पावर एक्स। तो ए की पावर एक्स का बिहेवियर आ गया। और 1 अपॉन ई एस, ये ई 2 और 3 के बीच में है, तो 1 अपॉन ई 0 और 1 के बीच में होगा। अगर ई 2 और 3 के बीच में है तो 1 अपॉन ई 0 और 1 के बीच में होगा। तो बेस अब 0 और 1 के बीच में आ गया, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ठीक, ये हो गया y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स 0, 1, 0, 1 से ही पास होगा, तो ये डिक्रीजिंग बन गया। ठीक है, और ये जो था वो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ, ये y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। अब ई में हमको लिखने की जरूरत नहीं है, बेस क्या है, ई इज ऑलवेज लाइंग बिटवीन 2 and 3। तो ई की पावर एक्स में बेस 2 and 3 के बीच में मतलब ग्रेटर देन 1 है, और ई की पावर माइनस एक्स में बेस जो होता है वो 1 अपॉन ई हो जाएगा, 1 अपॉन ई की पावर एक्स, करेक्ट है। और 1 अपॉन ई 0 और 1 के बीच में तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, और फिर ऐसे इनका मॉड निकाल सकते हैं, बस इतना काम था। तो इसमें हमने मॉडुलस अपना क्या बोलते हुए एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा, इसका ग्राफ देखा, इसका बिहेवियर चेक किया, करेक्ट है कि नहीं। फिर इनके मॉड के ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी हमने चेक किया। ठीक है, थैंक यू। और ये हमारा लास्ट लेक्चर था एक्सपोनेंशियल कॉन्सेप्ट में। थैंक यू वेरी मच।